डियर, क्या आप भी प्रेगनेंसी के लक्षण को नहीं समझ पाती हैं? आपके हर महीने पीरियड मिस होते हैं, मगर आपको जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं उनको आप सही से समझ नहीं पाती हैं और आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आपका जो बच्चा रुका होता है वो खराब हो जाता है। अगर आप इन सारे लक्षणों को समझ जाती हैं तो आप अलर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका बच्चा खराब नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो आप ये समझिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। सबसे बड़ा लक्षण तो होता है कि आपका पीरियड मिस होना, लेकिन कभी कभी किसी किसी के पीरियड मिस हो जाते हैं और उसको गर्भधारण नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। इसका रीज़न ये हो सकता है आपके पीसीओडी की वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है, या आपके बच्चेदानी में सूजन है, इसकी वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है। मगर जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो इसी के पीरियड मिस होने के साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स आपको ये दिखाई देगा कि आपके पैरों में दर्द होता है, हल्का आपके पैरों में सूजन होती है। ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि जब आप बेड से उतरती हैं तो आपके दोनों पैरों में स्वेलिंग होती है, उंगलियां सूजी हुई होती हैं, और जब आप स्लीपर पहनती हैं तो वो सही से पहन नहीं पाती हैं। दूसरा सिम्टम ये दिखाई देगा कि आप फील करेंगे कि आपका पीरियड मिस हो गया है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट की वो पॉजिटिव आया, उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि अभी पीरियड आ जाएंगे। जिस तरह का पेन आपको पीरियड आने के समय होता है, उसी तरह का पेन आपको पीरियड मिस होने के बाद भी होता है। इसलिए आप कंफ्यूज कर जाती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, उसके बाद भी मुझे ऐसा पेन क्यों हो रहा है, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आने वाले हैं। अगर आपके पेट में पीरियड जैसा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीरियड आने वाले हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है, वैसे ही बच्चेदानी खींचने लगती है। और इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी रुकी है वो कमजोर हो सकती है। अगर आपको पीरियड मिस होने के बाद और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पीरियड जैसा पेन हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जरूर उनसे सलाह लीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कमज़ोर हो और इसके बाद आपके पीरियड आ जाएं। तो इससे बचने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तीसरा सिम्टम, आप पीरियड मिस होने के बाद जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, फील करेंगी कि आपके कमर में दर्द रहने लगता है। जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं, पीरियड आ जाते हैं, तो आपके कमर का दर्द कम होने लगता है। मगर जब आपको गर्भधारण हो जाता है, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो आपके कमर का दर्द बना रहता है और किसी किसी महिलाओं में ये पूरी प्रेगनेंसी कमर दर्द बना रहता है। कमर दर्द इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, आपके बच्चेदानी खिंचती है, आपके बच्चेदानी का प्रेशर आपके रीढ़ की हड्डी पर आता है, इसलिए आपको लोअर बैक एक रहता है। किसी किसी महिलाओं में ये कमर दर्द इतना सीवियर हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये कमर दर्द ज़्यादा इसलिए होता है, एक तो इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चेदानी का प्रेशर आपके कमर पर पड़ता है, इसलिए होता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका बच्चा जो आपके बच्चेदानी में चिपका है, आपकी बॉडी से ही अपने लिए कैल्शियम, आयरन और जितना भी न्यूट्रिशन आप लेती हैं, सब आपकी बॉडी से ही लेता है। इसलिए आपकी बॉडी से भी उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको कमर दर्द रहने लगता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहिए। आपको पर डे 2 ग्लास दूध लेना चाहिए, एक मॉर्निंग में लेना चाहिए और एक नाइट में लेना चाहिए। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकती हैं और इवनिंग में खाना खाने के बाद बेड पर जाने से पहले 1 ग्लास दूध ले सकती हैं। दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, इसलिए आपको पर डे 2 ग्लास दूध लेना चाहिए। इससे आपके कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पर विद कंसल्टेशन फीस कंसल्ट कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।